एक्सरसाइज हम लोग कितना देख रहे हैं 15 कितना 15 ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 2 बता रहे हैं। एक बताए थे ना, किसी घन के किनारा को दुगना कर दिए। ध्यान दो, पहले किनारा कितना था 1, अब 1 का हम दुगना कर दिए तो कितना हो गया बोलो, 1 का दुगना 2। तो आयतन बताओ, इसका आयतन कितना होगा था 1 का क्यूब, अब इसका आयतन तब बोलो 1 का क्यूब 1 हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया। तो आप बताओ तो इसका ये क्या गुना हो गया, 3 गुना है। अरे 1 से 8 हो गया तो कै गुना, हम कहते हैं कि 2 से 16 हो गया, कै गुना 8 गुना। हम कहते हैं कि 3 से 15 हो गया 5 गुना। हम कहते हैं कि 3 से 9 हो गया 3 गुना। ठीक है, तो कै गुना 8 गुना हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है। फिर है 2 के दूसरा, 2 के किसी घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना कर दिए तो क्षेत्रफल बताओ। देखो तो किनारा 3 गुना कर दिए, 1 से क्या कर दिए 3, किनारा 3 गुना तो क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब इसका भी होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो दोनों में अनुपात लेना है, 6 से 6 तो 1 अनुपात 9 होगा। इसका मतलब पहले 1 था तो बाद में कितना 9, तो बोलो क्या गुना 9 गुना। ठीक है, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। त्रिभुज में कितने बीमा होते हैं, 3 होते हैं। डस्टर में कितने बीमा होते हैं, डस्टर में भी 3 होते हैं। रेखा आकृति कैसी है बोलो, रेखा आकृति कैसी है। रेखा कि बाबू क्या है रेखा, देखो यह ना रेखा, ये आपका एक बीमीय है। क्या है बोलो, रेखा आकृति कैसा है, एक बीमीय है। ठीक है, बिंदु में कितने बीमाएं होती है बोलिए, बिंदु में कितने बीमाएं होते हैं बोलो। ऑप्शन 1 2 3, एक भी नहीं। क्या है, एक भी नहीं, एक भी नहीं है आंसर। मिला के देखो, 2 के छठा मिलाइए, एक भी नहीं। बाबू देखो ये बिंदु है तो इसमें कोई बीमा नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई बीमा नहीं। बिंदु से क्या बन गया रेखा, क्या बन गया रेखा, एक बीमा। कितना बीमा, एक बीमीय। ठीक है, एक से बन गया त्रिभुज तो कै बीमा, 3 बीमा, 3 बीमीय। ठीक है, एक से बन गया ये शंकु है, गोला। ठीक है, और बेलन, घने घने, और क्या घनाभ, घन घनाभ। बोलो यह है कितना, अभी त्रिभुज है तो इसमें क्या बीमा होगा, बीमीय नहीं, बीमीय अलग है बीमा अलग है। ठीक ना, एक में क्या है वो, एगो दुगो। ये त्रिभुज जो बनता है ना ये आपका द्विबीमीय है। क्या है, द्विबीमीय। और ये सब जो है ना त्रिबीमीय है। कितना बीमीय, त्रिबीमीय, याद रहेगा। इसको कहते हैं कोई बीमा नहीं, इसको कहते हैं 1D, इसको कहते हैं 2D, अब इस सबको कहते हैं 3D। वृत्त भी इसी में आता है, वृत्त, वृत्त किस में आएगा, इसमें आ जाएगा। आयत भी इसी में आ जाएगा, चतुर्भुज भी इसी में आ जाएगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 के 7 देखेंगे। 2 के कौन सा? 2 के 7, 2 के 7। यदि किसी घन का विकर्ण x है, घन का विकर्ण कितना जानता है आप लोग? x जानता है, मार्ग मुंह तोड़ देंगे। घन का विकर्ण आपको दिया हुआ है कितना? x, लेकिन हम जानते हैं √3 गुने भुजा। सूत्र याद करो तब होगा बढ़िया बाबू, ठीक ना? सूत्र याद कीजिए तब होगा। यहां से पहले क्या निकाल लो? भुजा x बटा कितना, ठीक ना? क्या पूछा है? एक किनारा, किनारा ही तो क्या है? हाँ, किनारा ही हो। मिला के आंसर देख सकते हैं कितना होगा? x बटा √3, यही आपका आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि 2 का 8 है। 2 का कितना? 2 का 8, 2 का 8। 2 को घन है, ध्यान दो, कै को घन है? 2 घन। 2 घनों का आयतन कितना दिल है? 8:27। 2 घन है, देखो पहला घन होगा, इसको V1 कह दिए, अयो को V2, और 8 बटा कितना? और घन का आयतन क्या होता है जल्दी बताओ? भुजा की, इसका भुजा को A1 मान लिए, अब इसका भुजा को A2 मान लिए। यू 3 बार, यू कितना बार? 8 बटा कितना? देखेंगे दोनों 3 बार है जी। इसका पावर 3 लिख देते हैं। अब यह 8 बटा कितना? 27। A1 बाई A2 बराबर ये हो जाएगा 8 बटा कितना? 27। तो 8 का घनमूल 27 का, यही आपका आंसर है। कोरों की लंबाई, कोरों मतलब बोलो, कोरो, देख रहे नाम एक आप एक दे रहा, कोरो, किनारो, भुजा, समझा? कितना? 2:3, 2:3। एक में किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिए, एक में अगर किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है? अगर दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन मैं 3 बता रहा हूं। कितना? 3। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर में काट करके कै को बनाया गया है? 8 को। पहले ही कह दिया कि 8 को बनाए हैं। संख्या निकालना है पहले। देखिए संख्या बराबर क्या होता है? बड़ा का आयतन बटा, तो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर वाला घन था तो लिखेंगे बड़ा घन का क्या? बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का, और नीचे लिखेंगे एक छोटा घन का आयतन। तो बड़ा घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और छोटा का भी होगा भुजा क्यू। तो बड़ा का भुजा कितना है? 2, और छोटा का कितना है? 1। तो हल करिएगा तो कितना आएगा? 8 बटा 1 बराबर कितना? कै को बनेगा? बोलो 8 को। छोटा छोटा 8 को बनेगा। कहा कि बताइए उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कै को बना है? 8 को। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए 8 का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? 8 का। 8 का ना, तो 8 का निकालना है। तो 8 तो लिखवे करेंगे, अब गुने 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा छोटका लेंगे, 8 गुने 6 गुने 1 बराबर कितना? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो भी देता है मात्र। ठीक है, हम कहते हैं एक और क्वेश्चन अपने मन से ले रहा हूं, देखिएगा।
5 सेंटीमीटर वाले को काट के 1 सेंटीमीटर में बनाए, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर था ना, उसको काट करके कितना सेंटीमीटर बनाए हैं, 1 सेंटीमीटर में। तो पहले संख्या निकालना, तो हो जाएगा 5 के क्यूब बटा 1 के क्यूब, तो 125 को बनेगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो, तो 125 तो रहबे करेगा, और 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है यहाँ, छोटका भुजा 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 125 गुने 6 गुने 1, 5 6 30, 12 6 72 और 3 75, कितना आएगा। एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे करवाना हो, ठीक ना, यहाँ पे मान लो कि 8 सेंटीमीटर में था और इसको काट के कैसे सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं ना, तो पहले लिखेंगे 8 के क्यूब बटा 2 के क्यूब, तो 8 गुने कितना, और 2 गुने 2, तो देखो ये पूरा 8 बन गया, वो कट गया, क्या वो बन गया बोलो, 8 64 का 64, और गुने 6 गुने भुजा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 64 गुने 6 गुने 4, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, समझा। अब मान लो हम कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर वाला है, कितना सेंटीमीटर, और 2 में काट दिए, तो पहले संख्या निकालो कि कै को बना होगा, तो ऊपर में 10 के क्यूब और नीचे में 2 के क्यूब, तो ये ऊपर में हो गया 10 गुने और नीचे 2 गुने 2, हल करिएगा तो 125 को आएगा, तो क्षेत्रफल निकाल लो, 125 तो रहबे करेगा, कटेगा ना बाबू, और 6 रहेगा, और भुजा कितना है 2 ना, 125 गुने 24 हो गया, समझा। हम कहते हैं कि चलो इक्वेशन और देखो, 9 सेंटीमीटर वाला को काटना है 3 सेंटीमीटर में, कैसे सेंटीमीटर में, तो पहले निकालो कै को होगा, तो 9 का क्यूब बटा 3 का क्यूब, तो 9 गुने नीचे 3 गुने 3, हल करिएगा तो 27 आएगा, तो 27 लिखेंगे, और 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा 3 ना है, तो 27 गुने 3 3 9 9 6, इसको हल करो, यही आपका क्या होगा, 4-5 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, हो जाएगा। लो क्वेश्चन 3 के दूसरा जो है ना, 3 के दूसरा 3 सेंटीमीटर वाला है, कहीं काटे थे 3 वाला, देखो नीचे कहीं कटा होगा, 3 वाला है कहीं, 3 वाला कहीं ना था, तो लो इसको देख लो, यहां पे बता रहे हैं 3 वाला काटना है 1 में, तो क्या वो बनेगा 3 के क्यूब बटा बराबर कितना, कहीं होगा, कहीं तो होगा जरूर, देखिए है 27 बना था ना। अब कहा है कि इस 27 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो देखिए यहां पे आया है 27 के 27 बताएं 27 घनों का, अच्छा ये नहीं था भाई, नहीं है नीचे, यहीं पे बना देते हैं, तो 27 तो निकल ही गया, और 6 गुने भुजा स्क्वायर 1, भुजा 1 का स्क्वायर 1, तो 6 से 42, 6 गुने 12 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो भाई आंसर, देखिए 3 के ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन देखो, 3 के दूसरा में ऑप्शन है कि नहीं है, तो आंसर है 3 के आंसर ए होगा जी, 3 के दूसरा के आंसर ए होगा, 3 के दूसरा के आंसर ए होगा, मिला करके देख सकते हैं। तो 1 से लेकर 3 तक आप लोग को घर से बना के आना है अभी फिलहाल, मतलब यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कितना से बता देंगे, 4, कितना से 4। आ जाओ, ध्यान दीजिएगा, हम चाहते हैं, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, कि लंबाई है क्या है, हम इसमें बहुत बड़ा छड़ रखना चाहते हैं, रड, छड़, छड़ी, रस्सी, मतलब छड़ ही मान लीजिए, तो हम लंबाई के तरफ से रखेंगे कि चौड़ाई के तरफ से कि बी करने के तरफ से, सोच के बताओ, सबसे बड़ा किस कौन होगा, विकर्ण वाला,
तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है डी, डी बराबर एल स्क्वायर प्लस, यही अगर घन होता तो उसका विकर्ण हो जाता क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। हम चाह रहे हैं कि यही कमरा में एक बड़ा लंबाई वाले हम छड़ रखना चाहते हैं, तो लंबाई के थ्रू रखेंगे कि चौड़ाई से कि परिमिति से, विकर्ण से, विकर्ण से। तो क्वेश्चन 4 यही है, क्वेश्चन 4 आपका यही है। सुनना, कह रहा लंबाई दे दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर 3 की 4 है, एल बी एच, एल बी एच, एल है 12 मीटर, बी है कितना 4 मीटर, अब ये है 3 मीटर। बड़ा से बड़ा आपको छड़ रखना है, क्या निकालेंगे बोलो, विकर्ण, फार्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो बार करे 4 चौके 3 तिहाई, हल कीजिएगा तो 169 कितना बन जाएगा बोलो, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना हो गया, पेज पलट लीजिए। यदि किसी घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, घन का किनारा कितना 10 सेंटीमीटर, किनारा को ए कहते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो बोलो घन का क्षेत्रफल, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो सिर्फ तुम लोग टुकुर टुकुर देखो, ठीक ना, और कुछ नहीं कर सकते हो। वही विद्यार्थी की तरह हो जाएगा जहां भीड़ में बच्चा लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं, कपाट नहीं, वही धोनी के हाल हो जाएगा, ठीक ना। 10 विद्यार्थी में आयतन निकालना है, आयतन का फार्मूला बोलो, याद देना है, नहीं सीखोगे जी, ठीक ना, नहीं सीखिएगा, याद नहीं है लोगों को। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कितना 4 मीटर ऊंचाई वाले वर्गाकार कमरे की, कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है। देखो जब भी वर्गाकार कहेगा ना, ध्यान से सुनना, 10वें क्लास में पूछता है, जब भी वर्गाकार कहे तो लंबाई बराबर कौन, चौड़ाई, तो कितना है 6 मीटर है, ऊंचाई इसका कितना है बोलो 4 मीटर, हवा का आयतन पूछा है, घन असी वर्गाकार क्या है, वर्गाकार है कि 4 मीटर ऊंचाई का है, 4 मीटर ऊंचे एक वर्गाकार कमरा है, कमरा है ना, ये कमरा है कि नहीं, इसका कुछ हाइट है कि ना, तो वही बात है। तो बोलो इसका आयतन होता है a गुने b गुने h, तो 6 गुने 4, ठीक है 144, और मीटर गुने मीटर क्यूब हो जाएगा क्या, बोलिए आंसर देखिए मिला के, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ठीक है। है आंसर, है ना, घर पे बनाना। क्वेश्चन नंबर देखें कितना 7, ये बहुत बढ़िया है जी, इस पे बहुत बढ़िया अथी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। एक लड़का है जो दूध खरीदने गया है, आप देखिए लड़का को चूना लगाता है कि कुछ और करता है, लड़का है जो 2 लीटर क्या खरीदने गया है, दूध है, तो 2 लीटर में आपको पता होना चाहिए 2 लीटर में कितना होता है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, कितना, इसको सफा करके यही बताते हैं, थोड़ा सुन। एक लड़का है कितना दूध खरीदने गया है, 2 लीटर, लड़का को 2 लीटर क्या चाहिए, 2 लीटर को 2 गुने 1000 से गुना कर देना और सेंटीमीटर क्यूब लिख देना, मतलब लड़का को कितना दूध खरीदना है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। लड़का को 2 लीटर यानी कि इतना दूध क्या करना है, खरीदना है, ठीक ना। अच्छा, दुकानदार के पास गया है ना, दुकानदार ने बर्तन निकाला, क्या निकाला, बर्तन से दूध मापा, दूध है मापा,
जिसकी लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया। लंबाई कितना है बोलो? 20 सेंटीमीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 5 गहराई है। तो बताओ तो दुकानदार ने उस लड़का को चूना लगा दिया कि लड़का ने दुकानदार को चूना लगा दिया? लड़का को लेना कितना है दूध? 2 लीटर की कितना? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना? अब निकालो यहां से आयतन। तो L गुने B गुने 20 गुने 15 गुने 5, 20 बचे 100 में 15 से गुना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कै बार? कौन किसको चूना लगाया है? दुकानदार ने। दुकानदार ने कितना कम दिया बताओ तो? 500 सेंटीमीटर क्यूब दूध कम मापा। कम मापा, यही तो आंसर होगा। है आसान। क्षेत्रमिति आपका फार्मूला पे ही बनता है, और फार्मूले याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, याद रखिएगा। दुकानदार ने कितना कम मापा? 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आधा लीटर। कितना? आधा लीटर ना। ये कितना है? आधा लीटर है। कितना? आधा लीटर। देखो ना, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या लीटर? 1 लीटर। इसको आधा कर दो, 500 हो जाएगा। तो इन्हें भी आधा कर देंगे तो 0.5 होगा, 0.5 लीटर। बात समझा? ये सब होता है कहानी। आंसर क्या है देखिए तो? 500 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा कम, 13 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा, 13 सेंटीमीटर क्यूब कम। क्या होगा आंसर? 500 सेंटीमीटर क्यूब दूध है कम। कम ना? कम है। क्वेश्चन नंबर 8। कितना जी? यहां पे 8 बता रहा हूं, ठीक ना? आसान प्रश्न है। एक आयताकार तालाब है, तालाब है तो उसका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, और देखो दे है A बराबर कितना? 20 मीटर, B बराबर कितना? 15 मीटर, H बराबर कितना? इसमें कितना किलोलीटर पानी आवेगा? तो पहले का आयतन निकाल लीजिए। L गुने B गुने H, मीटर क्यों ना? हल कर लो। तो 20, 15 दूनी 30, तो 30 पे 1 जीरो होता है ना, तो 2 जीरो और बढ़ेगा। कह रहे कि कितना किलोलीटर इसमें क्या आवेगा? दूध। तो बाबू आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। याद रखेगा तुम लोग। 1 किलोमीटर जो होता है ना, वो कितना के बराबर होता है? अरे बच्चा तुम लोग पढ़ा होगा ना कि यहां से 1 किलोमीटर जो है वो कितना मीटर क्यूब के बराबर है? 1 मीटर क्यूब के। और 1 मीटर क्यूब कितना के बराबर होता है? 1 किलोमीटर। बुझा गया तुम लोग? आप इसको याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर जो होता है वह 1 मीटर क्यूब के बराबर है। कितना के बराबर? 1 मीटर क्यूब के। तो बाबू देखो तो ये कितना है? ये कितना है जी? कि 3000 मीटर क्यूब है, तो कितना के बराबर होगा? कितना के बराबर है? आंसर यही तक है। हाँ तो आंसर यही तक देखिए ना। कहने का अर्थ है कि 1 किलोमीटर जो है ना वो कितना मीटर क्यूब के बराबर है? 1 मीटर। तो इसको 3000 के 3000 लिख दीजिए, ठीक। और यहाँ पे लिखो 1 मीटर क्यूब। 3000 के 3000 और 1 मीटर क्यूब को आप यहां से क्या लिखोगे? 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में 3000 से गुना, 3000 और किलोमीटर। समझे? 3000 किलोमीटर। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ऐसा ही देखना है। बिल्कुल सब फार्मूला पे है।
अब रह गया कि आप इसको घर पे कैसे बनाते हो। पांडे जी के तो नहीं गए, कितना बजे से क्लास है? आता है पढ़ने कि नहीं आता है? 3 बजे से। तब पांडे जी पहले 1 बजे था ना जी, 1 से 3 हो गया। कौन सा करा देता है? नौ। क्वेश्चन नंबर कितना? एक घन का घनफल, घन का क्या जी? घन का घनफल, घन का घनफल कितना है? 1331 है। 1300 घनफल मतलब आयतन, घनफल मतलब आयतन, आयतन मतलब धारिता। देखो एगो का 3 गो नाम है, ठीक। इसी को इंग्लिश में फेंकेंगे तो बोलूं, ठीक है। अब बताओ घन का आयतन क्या होता है जी? भुजा क्यू। 8 क्लास का क्वेश्चन है जी। भुजा निकालने की इसका घनमूल 1331 का घनमूल निकालता होगा तुम लोग तो कितना आता होगा आंसर? उसकी कोर, इसी को कोण का, इसी को कोर कहते हैं, इसी को किनारा कहते हैं, इसी को भुजा कहते हैं, इसी को ADGE कहते हैं। बराबर कितना? देखिए तो एगो यहाँ पे 4 गो नाम लेके बैठा है, 1 2 3 4 ना। कोर, किनारा, भुजा, ADGE कितना सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर आंसर है। और शीतला की कितना में से क्लास है जी? इसका 2 बजे से है। क्वेश्चन 10 आपसे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 आपसे बन जाएगा। 5 सेंटीमीटर वाला क्या है? घन है, और उसको काटा गया है कितना में? तो पहले निकाल लेना कि क्या को बनेगा? 125 को बनेगा। 5 के क्यूब बटा 1 के क्यूब 125 बटा 1 जो कि क्या को बनेगा? 125 को। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये फॉर्मूला, संख्या बराबर। 10वीं क्लास में ऐसा 10-15 क्वेश्चन आता है। बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। समझे? 11 बनेगा, 12 बनेगा, 13 बनेगा, 14 बनेगा, 15 बनेगा, 16 बनेगा। अभी सब बताते हैं, ध्यान दो। पहले 17 देखो तुमको। क्वेश्चन नंबर 17 L दे दिया है, B दे दिया है, H दे दिया है, गुना कर तो बन जाएगा 65। 20 सेंटीमीटर, 60, 20 और आयतन निकालना है, गुना कर देना। क्या कर देना? 60 गुने 20 गुने 65 सेंटीमीटर कितना बार? 17 बन गया, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। L दे दिया कितना? 48 सेंटीमीटर। B दे दिया कितना? 36। लो बता रहे थे 13 लिखा गया 14। ध्यान दो, L बराबर 6.25 मीटर है, B कितना है? 4.20 मीटर है, H बराबर 3.15 मीटर। पूरे टंकी का आयतन निकालिए। आयतन कितना आसान है? LB 6.25, 4.20, 3.15 कर लेगा। गुना वाला हल जो भी हो पता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कितना था?
13। अभी देखेंगे हम लोग 12। एल कितना है बता दो? 5 L है मीटर। 5 मीटर। बी कितना है बोलो? 4 मीटर। एच कितना है? 3 मीटर। क्या पूछा है? तो उसका कुल पृष्ठीय फुल पृष्ठीय तो होता है इसका क्या? फुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी बी एच और H। हो जाएगा। तो 2 के 2 और हो गया 5 गुने कितना? 5 गुने 4, 4 गुने 3 और 5 गुने 3 है ना। तो 2 के 2 5 के 20। 4 तिहाई 12। 5 तिहाई 15। 2 के 2। जोड़िए 5। 47 47 47 दूनी 47। क्षेत्रफल तक कितना बार? 47 दूनी 94 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 हुए 9। आंसर है 11। पढ़िए सबसे आसान। एल कितना है बोलो? L है 3.5। और एच देखो कितना 2 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन पहला है जिसमें हम लोग आंकड़ा को बदल के बनावेंगे। देखो ध्यान से, ऊपर वाले दोनों मीटर में है और नीचे वाला सेंटीमीटर में। इसके साथ अन्याय हुआ है कि ना? ये सब कह रहा है कि हम मीटर में हैं, ये कह रहा है कि हम सेंटीमीटर। इसको भी किस में बदल लो? मीटर। लो बन जाएगा ए यहाँ से भी बराबर एल बी H। 4 गुने 3.5 गुने 2 बटा कितना? पहले देख लो कि आंसर किस में मांगा है? सेंटीमीटर में। तो लो आंसर मांगा है सेंटीमीटर में। किसमें? तो सबको बदल दो सेंटीमीटर में। सबको मतलब ऊपर दोनों को बदल दो कि 400 हो गया होगा। अभी कितना? 300। अभी तो हाइट है। लिखेंगे 400 350 2। तो देखो इसे गुना करते हैं 35 दूनी 70 और 70 में 4 से गुना 280 और कै गो जीरो और 3 गो सेंटीमीटर कै बार? यही आंसर है, यही आंसर। तो 11 बता दिए, 12 बता दिए, 13 हो गया है, 14 फिलहाल में नहीं बताए हैं। 15 के लिए वो आपको फार्मूला कैसे बताए थे? ऐसा फार्मूला v स्क्वायर बराबर x y z। यत्रो जी हेलो X Y Z। तो देखो एक में बनेगा v स्क्वायर बराबर x कितना है 70, x कितना है y कितना है 50 और z कितना है 35। तो v अच्छा v बराबर इतना होता है, ठीक ना। v स्क्वायर बराबर x y z। तो यहाँ से v निकाल दो, रुक जाएगा। इस 70 को तोड़ो, 2 तिहाई 2 पचे 10 और 10 सत्ते 50 को 2 गुने 5 गुने 35 को 5 गुने 1 2 एगो निकल गया 1 2 3 4 2 को निकलेगा और 7 एगो निकलेगा। 7 पचे 35 दहा के 350। आंसर 16 तक आप लोग 16 तक नहीं 15 तक आप लोग बना के आ सकते हैं। 1 से लेके होमवर्क आपका है 1 से लेके कितना तक? 1 से लेके 15 तक, जिसमें किसको छोड़ देना? 16 14 हाँ 1 से लेके 15 तक में 16 भी है। 14 छोड़ देना। 14 फिलहाल क्या कर सकते हो? छोड़ देना। ताकि 14 भी आपसे बने पूरा बन जाएगा। यहाँ तक जरूर बना के आइएगा। टाइम तुम लोगों को यही रहेगा कि चेंज होगा जी? चेंज होगा।